हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक सफल नेता के गुणों की चर्चा करेंगे। किन किन गुणों के कारण सफलता प्राप्त करने के लिए नायक या नेता में कुछ विशिष्ट गुण होने आवश्यक हैं। अनेक विद्वानों ने नेता के विभिन्न गुणों का उल्लेख किया है। कुछ ने तो दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों गुणों की सूची भी बताई है। दूसरी ओर कुछ विद्वानों ने इन गुणों को कुछ बिंदुओं में ही समेट दिया है। हम यहाँ कुछ विद्वानों के द्वारा बताए गए गुणों की चर्चा करते हुए आगे एक नेता के मुख्य गुणों की चर्चा करेंगे। आर्बे टीड ने एक अच्छे नायक में 10 गुण बताए हैं। शारीरिक एवं स्नायु शक्ति, उद्देश्य एवं दिशा की चेतनता, उत्साह, मैत्री भाव एवं स्नेह, तकनीकी क्षमता, बौद्धिक चातुर्य, चरित्र निष्ठा, शिक्षण क्षमता, निर्णय क्षमता तथा विश्वसनीयता। जॉर्ज आर टेरी ने नायक के केवल 8 प्रमुख गुण बताए हैं। शक्ति, भावनात्मक स्थिरता, मानवीय संबंधों का ज्ञान, व्यक्तिगत अभिप्रेरणा, संप्रेषण योग्यता, शिक्षण योग्यता, सामाजिक योग्यता, तकनीकी दक्षता। ऐसे ही चेस्टर आई बर्नार्ड ने 7 गुण बताए हैं। निर्णय क्षमता, उत्तरदायी, विनम्रता, बौद्धिक क्षमता, स्फूर्ति एवं सहनशीलता, सामाजिक चेतना और सुंदर व्यक्तित्व। इसी तरह और भी विद्वानों ने गुण दिए हैं, जिनमें से हम कुछ विशेष गुण जो कि लगभग सभी ने बताए हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। पहला है सुघड़ शरीर एवं उत्तम स्वास्थ्य। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। स्वस्थ होना चाहिए। दिखने में ही प्रभावशाली व्यक्तित्व न हो बल्कि शरीर से भी उत्तम स्वास्थ्य का धनी होना चाहिए, ताकि स्फूर्ति एवं कार्य शक्ति बनी रहे और दिनचर्या के सभी कार्यों को प्रसन्न मुख मुद्रा से पूरा कर सके। दूसरा, कुशाग्र बुद्धि। नायक की सफलता के लिए बुद्धि की कुशाग्रता अत्यंत आवश्यक है। विभिन्न शोध परिणामों से यह निष्कर्ष आया है कि सफल नायकों में उनके अनुयायियों की तुलना में विशेष बुद्धिमत्ता पाई जाती है। वे अपनी कुशाग्र बुद्धि से ही विभिन्न पेचीदा एवं गंभीर मामलों पर ठीक से सोच समझ सकते हैं और विपरीत परिस्थितियों में भी सही निर्णय करके अपने अनुयायियों को प्रभावित करते हैं। तीसरा है परानुभूति, एम्पैथी। तथ्यों एवं परिस्थितियों को दूसरों के दृष्टिकोण से समझने को ही परानुभूति कहते हैं। एक नायक में यह गुण होना बहुत आवश्यक है। उसे अपनी प्रत्येक बात, कार्य, योजना और इच्छा आदि को अनुयायियों पर लादने की अपेक्षा उनके बारे में उनकी राय जाननी चाहिए। उसे अपने अनुयायियों की भावनाओं एवं विचारों का आदर करना चाहिए। उनकी अपेक्षाओं विचारों को भली प्रकार समझना और उन पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। ऐसा करने वाला नायक सदैव ही अपने कार्यों और योजनाओं के परिणामों का पहले से ही सही पूर्वानुमान कर सकता है और असफलता का सामना नहीं करना पड़ता। चौथा है भावनात्मक परिपक्वता एवं स्थायित्वता, इमोशनल मैच्योरिटी। सफल नेतृत्व के लिए नायक में भावनात्मक परिपक्वता एवं स्थायित्वता भी होनी परम आवश्यक है। भावनाओं से ऊपर उठकर विवेकपूर्ण आधार पर निर्णय कर सकेगा। कुंट्ज़-ओडोलिन ने कहा है कि नायकों के लिए आतंकित होना, विपरीत परिस्थितियों में डगमगाना, चुनौतियों के समय शंका करना या किसी के प्रभाव में बह जाना उचित नहीं है। वस्तुतः एक नायक को सफलता प्राप्त करने के लिए सभी पक्षपातों, दबावों, भय एवं प्रलोभनों आदि से ऊपर उठकर निरपेक्ष भाव से स्वतंत्र विचारों का सृजन करना चाहिए। उसके विचार केवल काल्पनिक एवं भावनात्मक न होकर वास्तविकता के धरातल पर ही टिके होने चाहिए। उसके सभी कार्यों तथा व्यवहार में
क्रमबद्धता, गंभीरता एवं स्थायित्व होना चाहिए। क्रोध एवं छिछले विचारों से तो उसे मीलों दूर रहना चाहिए। 5वां है आत्मविश्वास एवं इच्छा शक्ति, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड विल पावर। एक अच्छे नायक में उच्च श्रेणी का आत्मविश्वास एवं सुदृढ़ इच्छा शक्ति होनी अत्यंत आवश्यक है। आत्मविश्वास एवं इच्छा शक्ति किसी व्यक्ति का वह साथी है जो सभी परिस्थितियों में उसके लिए आशा का संचार करती है। नायक का यह गुण सदैव ही उसके अंतर्मन में प्रेरणा देता रहता है। 6वां गुण है वस्तुनिष्ठता या निरपेक्षता, ऑब्जेक्टिविटी। एक नायक में वस्तुनिष्ठता का गुण भी होना चाहिए। उसे अपना कार्य तथ्यों एवं सूचनाओं के आधार पर करना चाहिए। उसे व्यक्तिगत लगाव, पक्षपात, प्रलोभन, भय, दबाव या पूर्वाग्रहों से प्रेरित होकर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। उसका प्रत्येक निर्णय एवं व्यवहार कुशलता। एक नायक में यह एक बहुत बड़ा सामाजिक गुण मिलनसारिता एवं व्यवहार कुशलता होनी ही चाहिए। उसमें लोगों के साथ मिलजुल कर सहयोग से कार्य कराने तथा उनके साथ आत्मीयता से व्यवहार करने की क्षमता होनी चाहिए। उसमें लोगों का दिल जीतकर सहयोग प्राप्त करने की क्षमता होनी चाहिए। परंतु यह व्यवहार कुशलता आसानी से अर्जित नहीं की जा सकती। इसके लिए व्यक्ति को अपना आचरण एवं जीवन शैली बदलनी पड़ती है। विश्वविख्यात व्यावसायिक नायक रॉकफेलर ने तो ठीक ही कहा है, यदि व्यवहार कुशलता चाय और कॉफ़ी की भांति खरीदी जा सकती तो मैं उसके लिए संसार में सर्वाधिक मूल्य देने को तैयार हूँ। वास्तव में एक नेता को, नायक को यह गुण स्वतः विकसित करना पड़ता है। अगला है दूरदर्शिता, फोरसाइटेडनेस। एक अच्छे तथा सफल नेतृत्व के लिए नायक में दूरदर्शिता का गुण होना अत्यंत आवश्यक है। उसमें भविष्य का अनुमान लगाने की क्षमता होनी चाहिए। भविष्य में होने वाली चुनौतियों और परिवर्तनों से वह सजग होकर के अपनी विवेकशीलता से भविष्य का अनुमान लगा सके। यह गुण एक नायक में होना अत्यंत आवश्यक है। अगला है मानवीय संबंधों के निर्माण की क्षमता। एक सफल नायक में मानवीय संबंधों यानी ह्यूमन रिलेशंस के निर्माण की असीमित क्षमता पाई जानी चाहिए। एक नायक में अपने अनुयायियों की आर्थिक, सामाजिक, मानसिक आवश्यकताओं को समझने की क्षमता होनी चाहिए। उसे इस बात की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए आवश्यकताओं को समझने की क्षमता होनी चाहिए। उसे इस बात की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि अनुयायी केवल आर्थिक उद्देश्यों से ही, केवल पैसे के लिए कार्य नहीं करते हैं, बल्कि वे अपनी सामाजिक एवं मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी कार्य करते हैं। अतः एक नायक को अपने अनुयायियों की इन आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए मानवीय संबंधों के निर्माण में कुशलता प्राप्त करनी चाहिए। नेक्स्ट है अभिप्रेरण चातुर्य। नायक की सफलता उसके अधीनस्थों, अनुयायियों की अभिप्रेरणा पर निर्भर करती है। अतः नायक में अपने अनुयायियों को अभिप्रेरित करने, मोटिवेट करने का गुण होना चाहिए। उसमें अधीनस्थों की इच्छाओं, आवेगों, आवश्यकताओं, लक्ष्यों को समझने तथा उनकी संतुष्टि या पूर्ति करने की क्षमता होनी चाहिए। निर्णयन क्षमता, डिसिसिवनेस। प्रभावकारी नेतृत्व के लिए नायक में उच्च किस्म की निर्णयन क्षमता होनी चाहिए। उसमें परिस्थितियों को समझने तथा उसके अनुरूप यथा समय शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता भी होनी चाहिए। वर्तमान कार्यों तथा भावी योजनाओं के संबंध में निर्णय लेने की असाधारण क्षमता पाई जानी आवश्यक है। अभिव्यक्ति या संप्रेषण चातुर्य, कम्युनिकेटिव स्किल। नायक को सफलता के लिए अभिव्यक्ति का बहुत अधिक महत्व होता है। उसे पग पग पर अनुयायियों का मार्गदर्शन करना पड़ता है। फलतः उसे निरंतर लिखित, मौखिक, सांस्कृतिक रूप से अपने मार्गदर्शन या संदेश अनुयायियों तक पहुंचाने होते हैं।
अतः उसमें अभिव्यक्ति या संप्रेषण की कला होनी चाहिए, उसमें अपनी बात नेक्स्ट विशेष गुण है शिक्षण योग्यता, टीचिंग एबिलिटी। एक नायक में टीचिंग एबिलिटी यानी शिक्षण योग्यता भी होनी चाहिए। उसमें अनुयायियों के कार्यों का अवलोकन करने, उनकी त्रुटियों को खोजने तथा उनमें सुधार हेतु आवश्यक मार्गदर्शन करने की क्षमता होनी चाहिए। उसमें प्रश्न पूछने तथा अनुयायियों की जिज्ञासा के प्रश्नों का उत्तर देने की एबिलिटी भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है तकनीकी चातुर्य, टेक्निकल स्किल। प्रत्येक नायक को अपने कार्य से संबंधित सभी तकनीकी बातों, सिद्धांतों, कार्यविधियों, नियमों एवं कानूनों की जानकारी होनी चाहिए। प्रबंधकीय नायक में नियोजन, संगठन, अधिकार, प्रत्यायोजन, नियंत्रण आदि कार्यों का तकनीकी ज्ञान होना चाहिए। तकनीकी रूप से कमज़ोर नायक भी अपने अनुयायियों के कार्यों का सही मार्गदर्शन नहीं कर सकेगा। अगला है उत्तरदायित्व की भावना, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। एक नायक में यह एक बहुत बड़ा और प्राथमिक गुण होना चाहिए, प्राइमरी ट्रेट होना चाहिए कि एक नायक में उत्तरदायित्व लेने तथा उठाने की भावना होनी चाहिए। जो व्यक्ति उत्तरदायित्वों से बचना चाहता है वह कभी अच्छा नायक नहीं हो सकता। एक उत्तरदायी भावनापूर्ण व्यक्ति ही एक अच्छा नायक हो सकता है। और कुछ अन्य गुण भी हैं, जैसे परिश्रमी तो होना ही चाहिए, कल्पनाशील, साहसी यानी एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटी होनी चाहिए, आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक, उसका दर्शन गतिशील होना चाहिए, समय के साथ परिवर्तनशील, उसमें राष्ट्रीयता की भावना भी होनी ही चाहिए।